नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है जड़त्व योग। जड़त्व योग बुध और राहु के संबंध से बनता है मित्रों, जड़त्व योग। तो आज हमारी जो चर्चा है वो जड़त्व योग पे है, जो बुध और राहु के संबंध से निर्मित होता है। हमारे नवग्रहों में बुध को राजकुमार कहा गया है। ज्योतिष में बुध को वाणी, बुद्धि और विवेक का कारक माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में होते हैं वे लोग पढ़ने में मेधावी और अच्छे होते हैं। उनकी बोलने की कला दूसरों का मन मोह लेने वाली होती है। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, लेकिन अगर बुध कमजोर हो कुंडली में तो व्यक्ति को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। वाणी कठोर हो जाती है, वाणी में दोष हो जाता है, व्यक्ति को नुकसान होने लगता है, धन का नाश होने लगता है, बोलने में समस्या और व्यापार में घाटा होने लगता है मित्रों। ज्योतिष में राहु को क्रूर व मायावी ग्रह माना जाता है। राहु कूटनीति, राजनीति, धोखा, प्रपंच, भ्रम, चिंता और मानसिक रोग का कारक माना जाता है। राहु हमें भ्रमित करता है। राहु अचानक लाभ व हानि कराता है। राहु के बारे में कहा जाता है कि राहु जिस पर प्रसन्न होता है उसे रंक से राजा बना देता है, और जिस किसी पर नाराज होता है, कुपित होता है तो उसके कपड़े तक उतरवा लेता है, सब कुछ बिकवा देता है। व्यक्ति भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाता है मित्रों। जब राहु जो है कुपित होता है, बिगड़ता है, तो ना खराब जो है रिजल्ट देता है कि आदमी जो है भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हो जाता है। राहु को शैडो ग्रह या छाया ग्रह कहा जाता है। राहु जो है वो छाया ग्रह है, शैडो ग्रह है, या आप ये कह सकते हैं कि खगोलीय पिंड है मित्रों, क्योंकि राहु सौर मंडल में नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए राहु को जो है खगोलीय पिंड भी कहा जाता है और छाया ग्रह भी कहा जाता है मित्रों। जन्म कुंडली में राहु के साथ जब भी कोई ग्रह बैठ जाता है, बहुत ध्यान समझिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आपको बता रहा हूं। जन्म कुंडली में राहु के साथ जब भी कोई ग्रह बैठ जाता है तब एक योग का निर्माण होता है, एक योग का सृजन होता है मित्रों। जब राहु के साथ शनि बैठ जाता है तो नंदी योग बनता है, राहु के साथ सूर्य बैठ जाता है तो ग्रहण योग बनता है, और राहु के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार राहु के साथ बुध के बैठने से जड़त्व या जड़ योग का निर्माण होता है मित्रों। जड़ योग जो है निर्मित होता है बुध और राहु के संबंध से। तो मित्रों, एक जन्म कुंडली में चार्ट पेपर पे आपके सामने बना के लाया हूं मित्रों। देखिए मित्रों, ये लग्न लिखा हुआ है। जो लग्न होता है वो जन्म कुंडली का पहला भाव होता है। देखिए मित्रों, मैं लिख रहा हूं आपके सामने, लग्न जो है वो पहला भाव होता है मित्रों। ये हमारा दूसरा भाव होता है, ये हमारा तीसरा भाव, ये हमारा चौथा भाव, ये हमारा पांचवा भाव, ये हमारा छठा भाव, ये हमारा सातवां भाव, ये हमारा आठवां भाव, ये हमारा नौवां भाव, ये हमारा 10वां भाव, ये हमारा 11वां भाव, और मित्रों हमारा ये 12वां भाव। तो जन्म कुंडली में 12 भाव
होते हैं मित्रों। और जन्म कुंडली में भावों को ऐसे गिना जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो जो है भावों को ऐसे देखा जाता है, ना कि ऐसे। इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान दीजिए मित्रों, नहीं तो आपसे जन्म कुंडली की गणना करने में त्रुटि हो सकती है। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में जन्म चक्र के बारे में, भावों के बारे में, लग्न के बारे में बार बार आपसे चर्चा करता हूं मित्रों। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में राहु और बुध युति बनाकर एक साथ बैठे हों, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में राहु और बुध एक साथ बैठे हों तो जड़त्व योग का निर्माण होता है। या बुध के साथ केतु बैठे हों, जन्म कुंडली में बुध के साथ राहु हो या बुध के साथ केतु हो, किसी भी भाव में युति बना के जो जड़त्व योग का निर्माण होता है। जन्म कुंडली के किसी भाव में भी राहु जो है बुध के साथ हो या बुध के साथ केतु हो या बुध के साथ राहु युति बना के बैठे हो तो जड़त्व योग का निर्माण होता है, जिसे जड़ योग भी कहा जाता है। अब इस जड़त्व योग के बुरे परिणाम हमको तब मिलेंगे मित्रों, ध्यान में समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं। जड़त्व योग के खराब बुरे परिणाम, रिजल्ट तभी मिलेंगे जब कुंडली में राहु और बुध दोनों मारक हो मित्रों, बहुत ध्यान समझिएगा। जब कुंडली में सबसे ज्यादा खराब परिणाम इनके तब मिलेंगे, रिजल्ट तब मिलेंगे, सबसे बुरा जो है प्रभाव तब मिलेगा जब कुंडली में राहु और बुध दोनों मारक हों। ये ध्यान में रखिएगा। अगर दोनों कारक हैं, अगर मारक है तो बहुत खराब रिजल्ट होगा, ये तो निश्चित है मित्रों। अगर दोनों कारक हैं या इन दोनों में से एक भी कारक है तो ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और अगर कुंडली में राहु और बुध दोनों कारक हैं तो इनके शुभ परिणाम भी मिलते हैं। अब हम यह कैसे जानेंगे कि राहु या बुध दोनों कारक हैं ये या मारक है? जन्म कुंडली में राहु बुध कारक हैं या मारक हैं, यह हम कैसे जानेंगे? तो मित्रों ये हम जानेंगे लग्न से, क्योंकि हमारी 12 लग्न होती हैं मित्रों, 12 लग्नें बनाई गई हैं, 12 राशियां हो गई और जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं तो इसीलिए 12 लग्नें होती हैं। तो लग्न से हम जानेंगे कि राहु या बुध हमारे कारक हैं कि नहीं है। अब जैसे बुध जो है मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न में कारक होते हैं। बुध जो है अपने मित्र ग्रहों के लग्न में कारक होते हैं। अब इनके मित्र कौन हो गए? शनि शुक्र हो गए, तो शनि शुक्र की लग्न में बुध जो है कारक हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जो है राहु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। जन्म कुंडली में राहु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, इसलिए राहु अपने मित्र शनि, शुक्र और बुध की लग्न में कारक होते हैं। राहु अपने मित्रों के यानी शनि, शुक्र और बुध की लग्नों में कारक होते हैं मित्रों। यही कारक और मारक का जो है मित्रों सूत्र होता है। जड़त्व योग का अर्थ है जड़ बुद्धि। बुध कुंडली में जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाता है मित्रों, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। बुध कुंडली में जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाता है तो बुध उसके गुण ले लेता है, उसका स्वरूप धारण कर लेता है। अगर कुंडली में बुध शुभ ग्रह के साथ बैठा तो बुध शुभ ग्रह का गुण ले लेता है, शुभ ग्रह का स्वरूप धारण कर लेता है और उसी के अनुसार आचरण करता है। बुध शुभ हो जाता है। और बुध जब अशुभ, क्रूर, पापी ग्रहों के साथ बैठता है तो बुध अशुभ ग्रह का गुण ले लेता है, उनका स्वरूप ले लेता है, उनका चरित्र ले लेता है। अगर कुंडली में बुध राहु के साथ युति बनाकर बैठता है तो बुद्धि जड़ हो जाती है, क्योंकि यहां पर बुध राहु के गुण ले लेता है और राहु का स्वरूप धारण कर लेता है। मित्रों बुध और राहु युति करते हैं तो ऐसे लोग बहुत चालाक प्रवृत्ति के होते हैं मित्रों, ये ध्यान रखिएगा।
जड़त योग कैसे बनता है? बुध और राहु की युति से। और ऐसे लोग जिनकी कुंडली में भी बुध और राहु की युति होती है, ऐसे लोग बहुत चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, सातिर होते हैं और बहुत चतुर होते हैं। चालाक, चतुर और सातिर प्रवृत्ति के होते हैं, चालबाज होते हैं, जिनका बुध और राहु एक साथ जन्म कुंडली में बैठा होता है। ऐसे लोगों के व्यवहार में चालाकी होती है। वह किसी न किसी तरह अपना काम निकलवाना जानते हैं। लोगों को कैसे डील करना है, उनसे किस तरह काम लेना है और उनसे कैसे लाभ लेना है। मित्रों, ऐसे लोगों में षड्यंत्र करने की कला बहुत होती है, बहुत षड्यंत्रबाज होते हैं मित्रों, जिनकी कुंडली में राहु और बुध एक साथ बैठे होते हैं। ऐसे लोग अपने जाब में झूठ और फरेब से बहुत तरक्की करते हैं। बुध एक शुभ ग्रह है, राहु एक अशुभ क्रूर पापी ग्रह है। जब राहु और बुध एक साथ युति करते हैं, मिलन करते हैं, युति बनाकर किसी भाव में बैठते हैं, तो बुध में राहु के गुण आ जाते हैं। बुध जो है राहु के गुणों को ले लेता है, बुध राहु के गुणों के समान व्यवहार करने लगता है। मित्रों, जन्म कुंडली में राहु और बुध की युति के शुभ व अशुभ फलों की गणना करते समय यह जरूर चेक कर लेना चाहिए कि बुध और राहु किस भाव में स्थित हैं। जन्म कुंडली में राहु और बुध की युति से बने जड़त्व योग के शुभ व अशुभ फलों की गणना करते समय, विश्लेषण करते समय यह जरूर देख लेना चाहिए कि बुध और राहु किस भाव में स्थित हैं, किस राशि में स्थित हैं, इनकी कितनी डिग्री है और बुध और राहु पर किन किन ग्रहों का प्रभाव या दृष्टि है। यह इन पहलुओं पर निर्भर करता है कि यह जड़त्व योग कितना शुभ अथवा अशुभ परिणाम आपको देगा, कितना शुभ और अशुभ परिणाम आपको देगा। ये आप जन्म कुंडली में जरूर चेक कर लीजिए कि राहु और केतु किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं और किन ग्रहों के प्रभाव में हैं, और राहु और बुध जिस भाव में बैठे हैं उस भाव में किन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही है। तो शुभ और अशुभ परिणाम इन चीजों पे बहुत निर्भर करते हैं। जन्म कुंडली में कोई भी योग बन रहा हो मित्रों, जन्म कुंडली में कोई भी योग बन रहा हो, कैसा भी योग बन रहा हो, तो इस योग के निर्माण करने वाले ग्रहों की स्थिति पे देख लेना चाहिए कि जो ये योग बन रहा है वो योग किस भाव पे, किस राशि पे और किन ग्रहों के प्रभाव से बन रहा है और किस ग्रह के नक्षत्र में स्थित है। यह सब इन स्थितियों पर निर्भर करता है कि ये योग आपको कितना शुभ और कितना अशुभ परिणाम देगा। जिन भी ग्रहों का योग बन रहा है उनको आप जरूर देख लीजिए कि किस राशि में है, किस भाव में है और किन ग्रहों के प्रभाव में है और किस नक्षत्र में भी बैठे हैं। मित्रों, ये भी चेक करिए, जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठे होंगे उस ग्रह का भी प्रभाव उस योग में आएगा। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। मित्रों, जन्म कुंडली के लग्न में बुध और राहु की युति हो, लग्न में जन्म कुंडली के लग्न में बुध और राहु की युति हो तो शरीर को कष्ट मिलता है, जातक की बुद्धि सही से कार्य नहीं करती और व्यक्ति को त्वचा संबंधित परेशानी हो सकती है और स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। मित्रों, देखिए मित्रों, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, बाकी बुध और राहु किसी भी भाव में बैठे हों तो किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, वो भी बहुत कुछ डिपेंड करता है उनके शुभ और अशुभ परिणामों में। तो ये मैं एक मोटा मोटा जो है आपको बता रहा हूं। दूसरे भाव में बुध राहु की युति से धन की हानि होती है और विवेक में कमी होती है, आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है और बुध ज्यादा पीड़ित हो तो हकलाने की भी समस्या होती है और धन के लिए, पैसे के लिए हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं। मित्रों, तीसरे भाव में बुध और राहु की युति से जातक भाई बहन से वंचित होता है या भाई बहन को कष्ट हो सकता है, साथ ही जातक अपने जीवन में भ्रमित रहता है, वह अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है। चौथे भाव में राहु बुध की युति से जातक की शिक्षा में बाधा आती है,
माता को कष्ट होता है, माता को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है, जातक को पारिवारिक सुख कम मिलता है, पारिवारिक कलह होता है और घर से संबंधित समस्याएं ऐसे लोगों को बार बार आती हैं मित्रों। पांचवें भाव में बुध राहु की युति, जातक को संतान संबंधी समस्या होती है, शिक्षा में रुकावट होती है और मित्रों से धोखा मिलता है, नौकरी या व्यवसाय में समस्या होती है और प्रेम में धोखा मिलता है। छठे भाव में बुध राहु की युति जातक को लाइलाज बीमारी देती है, मतलब ऐसी बीमारी होगी जो लंबे समय तक चलेगी। जातक कर्ज से परेशान रहता है, ननिहाल पक्ष को समस्या होती है और जातक को पेट संबंधी समस्या बार बार देखने को आती है। सातवें भाव में बुध राहु की युति जीवन साथी से मतभेद कराती है, सेक्स संबंधी समस्या होती है, पार्टनर से धोखा मिलता है और गृहस्थ सुख में कमी होती है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता है मित्रों। आठवें भाव में बुध राहु की युति स्वास्थ्य को खराब करती है, हेल्थ की समस्या होती है, जातक को गुप्त रोग हो सकता है और जातक आत्मघात तक कर सकता है और मानसिक पीड़ा बहुत होती है। नवम भाव में राहु बुध की युति जातक को नास्तिक बनाती है, धर्म से विमुख करती है, जातक धर्म के कार्य से दूर रहता है, जातक का भाग्य उसका साथ नहीं देता है। नवम भाव में बुध राहु की युति भाग्यहीनता को दिखाती है। 10वें भाव में बुध और राहु की युति से जातक अनैतिक कार्यों से धन कमाने की कोशिश करता है, पिता को कष्ट होता है, जातक को मान सम्मान कम मिलता है, नौकरी और व्यवसाय को लेके समस्या बराबर बनी रहती है। एक नौकरी मिली, साल 2 साल चली, इसके बाद फिर दूसरी नौकरी बदल गई, तो काम को लेके ऐसे लोगों को बहुत समस्याएं आती हैं। 11वें भाव में मित्रों राहु और बुध की युति अनावश्यक खर्च कराती है, लॉटरी जुए सट्टे से जातक धन कमाने की कोशिश करता है, लाभ में कमी और मित्रों से धोखा मिलता है और संतान संबंधित कष्ट होने की संभावना जबरदस्त होती है मित्रों। 12वें भाव में बुध और राहु की युति से जातक के शैया सुख में कमी होती है, आंखों में कष्ट होता है, नींद न आने की समस्या होती है और धन का नाश होता है, धन की हीनता आती है और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और व्यक्ति को राज से दंड मिलने की संभावना होती है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।